हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th एसएसटी इतिहास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल। आज हम इस लेसन को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में रिवाइज करेंगे। पिछली वीडियो में आपने सारा समझ लिया होगा, तो मुझे उम्मीद है आप इन सारे क्वेश्चनों के आंसर जो है वो आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए रिवाइज करते हैं हम। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? कितनी थी? 3। दक्षिण पथ कहां से कहां तक फैला था? दक्षिण पथ, पथ मैंने रास्ता, विंध्याचल पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक। चालुक्यों की मूल शाखा का नाम क्या था? बादामी या वातापी। डॉक्टर डीसी सरकार ने बादामी शाखा को किस परिवार का माना है? स्थानीय कन्नड़ परिवार का। नेक्स्ट है हमारा, राजा जयसिंह किस वंश का पहला शासक था? बादामी या वातापी वंश का। ये दोनों एक ही वंश के दो नाम है, जैसे बच्चे के रख देते हैं ना, एक निकनेम और एक बाहर का, ऐसे ही इसके भी ये दो नाम है। हम दोनों ही नामों से इसे पुकार सकते हैं। वातापी के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पुलकेशिन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय, जिसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक राज्य किया था, उसके युद्धों का वर्णन, जो उसने लड़ाइयां लड़ी थी उनका वर्णन जो है वो किसने लिखा? वो लिखा था रवि कीर्ति जैन ने, और इसकी पुस्तक का नाम है ऐहोल अभिलेख, यानी कि ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति जैन ने लिखे हैं। और इनमें अभिलेखों में हमें पुलकेशिन द्वितीय के युद्धों का वर्णन मिलता है। दोनों तरफ से याद करना है आपको। विष्णुवर्धन को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था? पिष्टपुर। पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था, और बाद में विष्णुवर्धन ने कुछ समय बाद ही अपने आप को वहां का शासक घोषित कर दिया था। नेक्स्ट हमारा, मकर ध्वज और विषम सिद्धि किस शासक की उपलब्धियां थी? तो ये थी विष्णुवर्धन की, जिसने 633 ईस्वी से 648 ईस्वी तक राज्य किया था। तो आप दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें कि विष्णुवर्धन ने कब से कब तक राज्य किया था, और विषम सिद्धि किस शासक की उपाधि है, इस तरह से। तो आप इसको अच्छे से हर तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा, चालुक्य साम्राज्य का अंत किस वंश के शासक ने किया था? तो ये किया था चालुक्य का अंत चोल वंश के शासक ने। मान्यखेत को राजधानी किस शासक ने बनाया था? चालुक्य तैल द्वितीय ने, जिसने कि 993 ईस्वी से 997 ईस्वी तक शासन किया था। यानी कि शासनकाल का समय जो है वो बहुत कम है, 4 साल ही है। चालुक्य तैल द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था सत्याश्रय, 997 ईस्वी से 1008 ईस्वी तक। जैसे यहाँ पे आ सकता है कि सत्याश्रय का समय जो था वो क्या था, तो ये हम लिख सकते हैं। सोमेश्वर प्रथम ने, प्रथम हम पै के पायर में रे लगा के उस तरह से भी हिंदी में प्योरली लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिखा जाता है। सोमेश्वर प्रथम ने कब से कब तक शासन किया था? 1043 ईस्वी से 1068 ईस्वी तक, यानी कि 1430 से 43 से लेकर 1068 तक। सोमेश्वर चतुर्थ ने के साम्राज्य का अंत किसने किया था? तो ये किया था यादव एवं होयसल शासकों ने। 1190 ईस्वी में किया था कल्याणी या पश्चिम चालुक्य का अंत। अश्वमेध यज्ञ किस शासक ने करवाए थे? पुलकेशिन द्वितीय ने। किस वंश के काल में 100 से भी अधिक बौद्ध विहार थे, यानी कि बौद्धों के रहने के स्थान थे? तो ये थे चालुक्य वंश के काल में, और इनमें 5000 भिक्षु जो थे वो रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजंता के भित्ति चित्र, भित्ति का अर्थ होता है दीवारों पर बने हुए चित्र,
किस काल के शासकों की देन है? तो ये है चालुक्य। अष्टशती की रचना किसने की थी? किसने की थी? अवलोक ने। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चालुक्य वंश के समय विल्हन ने किस ग्रंथ की रचना की थी? विल्हन संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने लिखा था विक्रमांक देव चरित। पल्लव वंश का उदय किस वंश के पतन के बाद हुआ था? तो सातवाहन वंश के पतन के बाद। संस्कृत शब्द पल्लव को तमिल भाषा में क्या कहते हैं? तोंडेयर। और इसका विपरीत क्वेश्चन क्या बनेगा कि तोंडेयर शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं? पल्लव। पल्लव वंश के समय कला का केंद्र कौन सा नगर था? महाबलीपुरम। मतविलास प्रहसन संस्कृत ग्रंथ को किसने लिखा? अब ये संस्कृत ग्रंथ है और इसको लिखा था महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ये एक शासक था। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस शासक ने मतविलास प्रहसन ग्रंथ लिखा था और ये किस भाषा का था? तो महेंद्र वर्मन ने लिखा था और संस्कृत भाषा का था। ह्वेनसांग चीनी यात्री किस शासक के समय कांची आया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक जो राजा रहा था। और उधर हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में कि ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय आया था और 8 साल वो हर्षवर्धन के यहाँ रहा भी था उसके दरबार में। नेक्स्ट हमारा, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। विद्वान दंडी ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी 10 कुमार चरित की। कुरल किस भाषा का ग्रंथ है? तमिल का। पल्लव शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो पल्लव शासक थे हिंदू धर्म के अनुयायी। पशु पक्षियों के चित्रों में सजीवता का वर्णन किस वंश के समय हुआ? पल्लव वंश के समय। पत्थरों को काटकर लक्ष्मी की मूर्ति किस वंश के शासकों के समय में बनाई गई थी? पल्लव वंश के शासकों के समय में। सूर्यवंशी किस वंश को माना जाता है? चोल वंश को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चोल वंश के समय जल का मुख्य स्रोत जो था वो क्या था? कावेरी नदी। यानी कि खेतों की सिंचाई पीने के लिए कहाँ से ज्यादा पानी उपलब्ध होता था उनको? कावेरी नदी से। तंजौर को राजधानी किस शासक ने बनाया था? विजयालय ने, जिसका समय था 850 से 71 ईस्वी तक। करिकाल शासक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कावेरी पट्टनम को। चूल जो है तमिल भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? भ्रमण करने वाला। श्रीलंका को किस शासक ने पराजित किया था? प्रांतक प्रथम ने, और इसका समय है 907 से 50 ईस्वी तक। नेक्स्ट हमारा कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। राजेंद्र प्रथम ने गगईकोंड की उपाधि किस विजय के बाद धारण की थी? बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त करने के बाद। 1310 ईस्वी में किसने चोलों के प्रदेश पर अधिकार कर लिया? मलिक काफूर ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है? मामल्लपुरम। चोल वंश के काल में नीचे की श्रेणी के अधिकारी को क्या कहते थे? शिरोद्रम। चोल शासकों के समय में सेना में कितने रेजिमेंटों के होने का उल्लेख मिलता है? 70 रेजिमेंटों के। चोल वंश के सम्राट का अंगरक्षक क्या कहलाता था? वेलाइक कारा। पल्लव वंश के शासकों ने आय के लिए कितनी तरह के कर लगाए थे? तो ये थे 18 तरह के कर थे। गुड़ का व्यापार किस वंश के शासन काल में होता था?
पल्लव वंश के शासनकाल में। 46 क्वेश्चन है हमारा कि चोल वंश के शासनकाल में हत्या किए जाने पर गायों का जुर्माना किया जाता था। तो वो कितनी गायें होती थी? 16 गायें होती थी। मृत्युदंड भी दिया जाता था। किस साहित्य का स्वर्णकाल चोल शासकों का समय था? तमिल साहित्य का, यानी कि चोल शासकों के समय काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। कंबन ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कंबन विद्वान का नाम है और इसने रामावतारम ग्रंथ की रचना की थी। चोल वंश के समय मंडल के अध्यक्ष को क्या कहते थे? वायसराय। चोल शासन में गांवों की कितनी संस्थाएं थी? तो ये थी 2 संस्थाएं और जिनके नाम थे उर तथा सभा। वर्तमान पंचायत व्यवस्था में किस वंश के शासकों की देन है? यानी कि आज जो हमारी पंचायत व्यवस्था है ये किस वंश के शासकों की देन है? यानी कि किस वंश के शासकों के समय ये पंचायत व्यवस्था स्टार्ट हुई थी? तो वो था चोल वंश। चालुक्य शासकों के समय रचित 2 कन्नड़ भाषा के ग्रंथों के नाम बताएं। तो पहला है शांति पुराण और दूसरा है गदायुद्ध। 3 कन्नड़ ग्रंथ लिखे गए थे उस समय में। तो तीसरे का नाम है कविराज मार्ग। चिंगिलपुट और अकार्ट में पहाड़ों को काटकर, कहा? चिंगिलपुट और अकार्ट, वहां पहाड़ों को काटकर मंदिर किसने बनवाए थे? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। मिताक्षरा ग्रंथ की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। तुंगभद्रा नदी का संबंध किस वंश से है? चोल वंश से। चोल शासन में अक्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि किसे दी जाती थी? योग्य सैनिक एवं सरदारों को। उड़न कुट्टम किसे कहते थे? राजा का निजी सहायक होता था ये उड़न कुट्टम। चोल शासक किस संप्रदाय को मानते थे? शैव व वैष्णव संप्रदाय को। चालुक्य नाम जो था वो कैसे पड़ा? तो ये पड़ा चलक, उसके बाद चलिक और उसके बाद चलुक और लास्ट में चालुक्य नाम पड़ा। इनको सीक्वेंस में लगाने का क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन जैसे दे दिए जाए। पिष्टपुर के पूर्वी चालुक्य को अन्य किस नाम से जानते थे? तो ये था पिष्टपुर के पूर्वी चालुक्यों का दूसरा नाम क्या था? पूर्वी या वेंगी। तो इससे हमारा पूरा चैप्टर अब रिवाइज हो गया है।